पैराड्रीम क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने बैक्टीरिया की एनाटॉमी देख ली थी और आज अपन शुरू करते हैं बैक्टीरियल स्पोर। ठीक है, बैक्टीरियल स्पोर होता क्या है? बैक्टीरियल स्पोर होता है रेस्टिंग स्टेज ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की रेस्टिंग स्टेज को क्या कहते हैं अपन? बैक्टीरियल स्पोर। क्या कहते हैं? बैक्टीरियल स्पोर। याद रखिएगा, रेस्टिंग स्टेज को बोलेंगे अपन बैक्टीरियल स्पोर। अब ये कब बनता है? ये तब बनता है जब इन्वायरमेंट अनफेवरेबल होगा, मतलब इसके फेवर में नहीं होगा तब ये बनेगा। ठीक है, साथ ही इसको न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होंगे तब ये बनेगा, यानी कि इट फॉर्म्स व्हेन द इन्वायरमेंट बिकम अनफेवरेबल, यानी कि इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होगा, सच एज जैसे कि न्यूट्रिएंट अवेलेबल ना होना। ठीक है, सिंस द स्पोर इज फॉर्म इनसाइड द पेरेंट बैक्टीरियल सेल, यानी कि जो पेरेंट सेल होगी उसके अंदर बनेगा, इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, द स्पोर फॉर्म इनसाइड द पेरेंट बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जो पेरेंट बैक्टीरियल सेल होगा उसके अंदर बनेगा। अब जब अंदर बनेगा तो इसको बोलेंगे एंडोस्पोर। क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर। ठीक है, स्पोरुलेशन इज नॉट अ मेथड। ध्यान से सुनिएगा, स्पोरुलेशन कोई मेथड नहीं है। ठीक है, किसका मेथड नहीं है? रिप्रोडक्शन का। ठीक है, स्पोरुलेशन इज नॉट अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, इट हेल्प्स द बैक्टीरिया सर्वाइव नॉट अ मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो सर्वाइव करता है, ना कि मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, स्पोरुलेशन एक मेथड नहीं है किसका? रिप्रोडक्शन का। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया सर्वाइव करने में ये चीज काम आएगी, ना कि उसको मल्टीप्लाई करने में। ओके, पहला पॉइंट अपन ने देख लिया। रेस्टिंग स्टेज होती है बैक्टीरिया की, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये बनता है। कब बनेगा? अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि इसको न्यूट्रिएंट नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट अपन ने देखा, ये कहाँ बनता है? बैक्टीरिया के अंदर, यानी इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। और जबकि अंदर बनेगा तो अपन क्या बोलेंगे? एंडोस्पोर बोलेंगे। स्पोरुलेशन कोई मेथड नहीं है किसका? रिप्रोडक्शन का। ये किस में मदद करता है? सर्वाइव में, ना कि मल्टीप्लिकेशन में। ये पॉइंट याद रखना, सर्वाइव में मदद करेगा, मल्टीप्लिकेशन में नहीं करेगा। ठीक है, और ये किसका मेथड नहीं है बताइए? रिप्रोडक्शन का नहीं है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि भाई ये दिखता कैसा है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी। अब सबसे पहले तो इसकी लेयर्स को देखो आप। सबसे बाहर है एक्सोमेम्ब्रेन। ठीक है, एक्सोस्पोरियम है। ठीक है, उसके बाद है स्पोर कोट। स्पोर कोट के बाद है स्पोर कोर्टेक्स। ठीक है, देन है स्पोर मेम्ब्रेन, फिर अंदर ही अंदर है आपका कोर। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। अपन अंदर से बाहर की ओर चलते हैं। सबसे पहले देखो, आपको कोर दिख रहा है, बीच में ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ठीक है, कोर घिरा होता है स्पोर मेम्ब्रेन से। कोर घिरा होता है स्पोर मेम्ब्रेन से। अब स्पोर मेम्ब्रेन कैसे ग्रो करती है? इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब है अंदर की ओर। ठीक है, इनवर्ड ये ग्रो करेगी। किसके सराउंडिंग होती है? कोर के सराउंडिंग। दिख रहा होगा आपको, कोर के चारों ओर क्या होती है आपके? स्पोर मेम्ब्रेन। अब स्पोर मेम्ब्रेन क्या बनाती है? स्पोर वॉल। आगे जाके क्या बनाती है? स्पोर वॉल। तो स्पोर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे अपन? स्पोर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे अपन? स्पोर वॉल बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्पोर वॉल बोलेंगे। इनर मोस्ट लेयर होती है। अब दिख रहा है आपको, इनर मोस्ट लेयर है। देखो, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, सबसे अंदर कौन है बताओ? स्पोर मेम्ब्रेन है, तो इसको अपन इनर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं। ठीक है, लेटर डेवलप्स इनटू द सेल वॉल। फिर आगे ये किस में डेवलप होगी? सेल वॉल। आगे जाके सेल वॉल का निर्माण कौन करेगा? आगे कौन करेगा? सेल मेम्ब्रेन करेगी। ठीक है, स्पोर मेम्ब्रेन करेगी। ठीक है, सेल वॉल अ न्यू वेजिटेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, लेटर डेवलप इनटू द सेल वॉल ऑफ अ न्यू वेजिटेटिव बैक्टीरिया। आ गया समझ में? अब आगे देखते हैं। अब
सेल स्पोर मेम्ब्रेन के बाद आता है आपका स्पोर कॉर्टेक्स। स्पोर कॉर्टेक्स क्या होता है? थिक लेयर होती है। थिक का मतलब है मोटी लेयर होती है। देख रहा है, मोटी लेयर है, पूरी पूरी मोटी लेयर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पोर कॉर्टेक्स। ठीक है, स्पोर कॉर्टेक्स। अब स्पोर कॉर्टेक्स के बाहर ये लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्पोर कोट। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होती है और मल्टी लेयर होती है तो ये क्या करेगी भाई? प्रोटेक्शन। ठीक है, ये ऐसे होती है। ठीक है, स्पोर कोट का स्ट्रॉन्ग और मल्टी लेयर होती है ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्पोर कोट। अगला है आपका एक्सोस्पोरियम। क्या है? एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है। ठीक है, एक्सोस्पोरियम क्या होती है? एक्स्ट्रा आउटर लेयर होती है कुछ स्पोर्स के अंदर। तो ये मॉर्फोलॉजी की सॉरी मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पोर है ना, स्पोर की मॉर्फोलॉजी है ये। आप देख लो एक बार, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। स्पोर कोट का एक और काम लिख लेना यहाँ पे, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ओके, चलो आगे चलते हैं अब। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अभी जस्ट इसके पहले अपन ने क्या देखा था कि उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। ठीक है, अब वही चीज़ अपन थ्योरी में देख लेते हैं कि भाई उसमें जो जो लिखा, मतलब जो जो थ्योरी में जो जो डायग्राम में था उसको थ्योरी में भी एक बार कवर कर लेते हैं कि भाई उसमें क्या अपन ने बताया। द सेल मेम्ब्रेन ग्रोज इनवर्ट द सराउंडिंग द फोर स्पोर टू द फॉर्म स्पोर वॉल। अपन ने बताया था कि अंदर की तरफ ये क्या थी? स्पोर मेम्ब्रेन। ये कैसे ग्रोथ करेगी? इनवर्ड्स। कैसे ग्रोथ करेगी? इनवर्ड्स। किसके सराउंडिंग में होती है ये? स्पोर के सराउंडिंग में, यही बताया था वहां पे। और क्या बनाती है? स्पोर वॉल। क्या बनाती है? स्पोर वॉल। इनर मोस्ट होती है ये, इनर मोस्ट लेयर होती है, अपन ने बताया था। ठीक है, बताओ, ये तो कोर था और ये क्या थी? स्पोर मेम्ब्रेन थी। क्या थी? स्पोर मेम्ब्रेन थी। इसके बाहर क्या था? स्पोर कॉर्टेक्स था। इसके बाहर क्या था? स्पोर कोट था। क्या था? स्पोर कोट था। ठीक है, इसके बाहर क्या था? इसके बाहर क्या था? एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग, एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसी डायग्राम से अपन सारी थ्योरी देख लेंगे एक बार और। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर होती है उसको स्पोर वॉल कहते हैं। स्पोर वॉल को अपन क्या कहते हैं? स्पोर मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये स्पोर की वॉल होती है, इसको अपन बोलते हैं स्पोर मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन लेटर डेवलप इनटू द सेल वॉल। फिर आगे जाके ये किस में डेवलप होती है? सेल वॉल में। आगे किस में डेवलप होगी? सेल वॉल में डेवलप होगी। द न्यू वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल। ठीक है, जिससे आगे न्यू वेजिटेटिव बैक्टीरियल सेल बनती है। आउटसाइड द स्पोर मेम्ब्रेन थिक लेयर कॉल्ड कॉर्टेक्स। अब मेरी बात सुनो, ये आपको दिख रही है, ये स्पोर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर एक मोटी लेयर है ये, इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। स्पोर कॉर्टेक्स बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? स्पोर कॉर्टेक्स। वहां देख लिया था अपन ने एक बार और, स्पोर कॉर्टेक्स बोलेंगे। द कॉर्टेक्स इज कवर्ड बाय द स्ट्रॉन्ग मल्टी लेयर्स। ठीक है, अब इसको कौन कवर करेगा? ये एक मल्टी लेयर लाइनिंग होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन? स्ट्रॉन्ग मल्टी लेयर होता है स्पोर कोट। क्या होता है? स्पोर कोट। ठीक है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी कि कॉर्टेक्स को कौन कवर करेगा? स्पोर कोट। उसका काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और कैसी होती है? मल्टी लेयर होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और मल्टी लेयर होती है। कुछ स्पोर के बाहर की ओर एक्स्ट्रा लेयर होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा लेयर होती है। उस एक्स्ट्रा लेयर को क्या बोलते हैं अपन? एक्सोस्पोरियम। क्या बोलते हैं? एक्सोस्पोरियम बोलते हैं। ठीक है, सम स्पोर्स हैव अ एक्स्ट्रा
आउटर कवरिंग कॉल्ड एक्सोस्पोरियम। ठीक है, एक बार और देख लो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको। सबसे पहले कोर है, कोर के बाद स्पोर मेम्ब्रेन, स्पोर मेम्ब्रेन के बाद स्पोर कॉर्टेक्स, स्पोर कॉर्टेक्स के बाद स्पोर कॉट, स्पोर कॉट के बाद एक्सोस्पोरियम। एक्सोस्पोरियम कुछ में मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब इसमें क्या है कि अपन बैक्टीरिया की पोजीशन देखेंगे, मतलब सॉरी बैक्टीरियल स्पोर की पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे? पोजीशन देखेंगे। बैक्टीरिया का स्पोर का शेप देखेंगे और उसकी साइज देखेंगे। ठीक है, अब पोजीशन कैसे बताते हैं अपन? जो स्पोर है वो बैक्टीरिया के अंदर कैसे है, मतलब या तो वो सेंटर में होगा या सेंटर से किनारे से थोड़ा पहले होगा या बिल्कुल किनारे पर होगा। ठीक है, स्पोर्स कैन बी फाउंड इन थ्री पोजीशंस इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, यानी बैक्टीरियल सेल के अंदर। अब इसकी वजह से दो कंडीशन हो सकती है। अगर जो ये बैक्टीरिया के अंदर ये अपना स्पोर है, अगर इसकी वजह से बैक्टीरिया ऐसे स्वेलिंग टाइप ऐसा सूजा हुआ दिखे, यानी थोड़ा फूला हुआ दिखे, तो उसको ब्लग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लग। अगर सूजा हुआ नहीं है, एकदम फ्लैट है, तो उसको नॉन ब्लगिंग या नॉन, ये स्वेलिंग यहाँ नहीं आएगा, सॉरी यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये होगा, तो इसमें स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है, और इसमें होगी। अब आगे देखते हैं। सेंट्रल, इन द मिडल, यानी कि स्पोर अगर बिल्कुल मिडल में होगा तो अपन बोलेंगे सेंट्रल। सब टर्मिनल, यानी कि नियर द वन एंड, यानी कि वन एंड से थोड़ा इधर होगा तो अपन बोलेंगे सब टर्मिनल। और टर्मिनल क्या होगा? बिल्कुल किनारे पर होगा। एट द एंड ऑफ द सेल, बिल्कुल किनारे पर होगा। अब हम बात करते हैं शेप की। जो इसका शेप होता है ओवल होता है। ओवल का मतलब गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार अंडाकार होता है एकदम। ठीक है, स्फेरिकल या राउंड होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं साइज की। जो इसका साइज होगा, सम एज द स्मॉलर देन द विड्थ, यानी कि इसकी विड्थ से एक छोटा होगा। वाइडर देन द बैक्टीरियल सेल, अगर ये वाइडर होगा यानी कि चौड़ा होगा बैक्टीरियल सेल की तुलना में, तो इसकी वजह से क्या होगा? स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो फूला फूला दिखेगा। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। अब नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है कि बैक्टीरिया स्पोर के रेजिस्टेंट के बारे में बात करेंगे। रेजिस्टेंट का मतलब है भाई ये कैसे इसको किया जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, उसके बारे में अपन बताएंगे। बैक्टीरियल स्पोर हाईली रेजिस्टेंट टू, अब किसके प्रति रेजिस्टेंट होता है? बॉइलिंग के प्रति, डिसइंफेक्टेंट्स के प्रति और हीट के अगेंस्ट। ये क्या होता है? मतलब हाईली रेजिस्टेंट होता है ये। ठीक है, अब मेडिकली इसका इम्पोर्टेंस क्या है? क्योंकि कोई भी जो बैक्टीरिया होता है वो 121 डिग्री सेल्सियस और 15 मिनट तक जब उसको रखेंगे 121 डिग्री सेल्सियस पे, तभी वो किल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन। मेथड शुड बी ऑलवेज डिस्ट्रॉय द स्पोर। ठीक है, आप क्या नाम से इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करो? स्टरलाइजेशन करो या डिसइंफेक्शन करो, तभी जाके ये किल होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन। तो चलिए अपन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। एक्चुअली लाइट चली गई थी तो मैंने बाहर शूट किया था, अब ये आप एक बार वापस देख लीजिए। रेजिस्टेंट ऑफ स्पोर, बैक्टीरियल स्पोर आर हाईली रेजिस्टेंट। ठीक है, बॉइलिंग के अगेंस्ट, हीट के अगेंस्ट ये क्या होते हैं? हाईली रेजिस्टेंट होते हैं। स्पोर मेडिकली, अब इसका मेडिकली इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, इम्पोर्टेंस यूँ है कि भाई साहब जो भी बैक्टीरिया वगैरह 121 पर ही मरेंगे 15 मिनट तक। तो
ये इंडिकेट कर देगा हाँ बैक्टीरिया वगैरह मर चुके हैं। तो इसीलिए 121 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते 15 मिनट के लिए। स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड से इनको हमेशा मारा जाता है, ठीक है, किनको, स्पोर्स को। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन। अपन को पता है, अपन ने क्या देखा था शुरू में कि अनफेवरेबल कंडीशन में मिलते हैं कौन, स्पोर। तो जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह, तो ये एक्टिव हो जाएंगे यानी वेजिटेटिव बैक्टीरिया सेल में बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन अब कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस, जर्मिनेशन एक प्रोसेस है बाय विच अ स्पोर, जिसमें क्या होता है, स्पोर चेंज हो जाता है वेजिटेटिव सेल में। वेजिटेटिव का मतलब ही है एक्टिव सेल, ठीक है। सेल व्हेन द कंडीशन बिकम अ फेवरेबल, यानी कि फेवरेबल कंडीशन में ही जो आपका स्पोर है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं डेमोस्ट्रेशन ऑफ स्पोर, यानी कि अब स्पोर को कैसे आप डेमोस्ट्रेट करोगे, तो उसके लिए ग्राम स्टेनिंग होती है। ग्राम स्टेनिंग में ये अनस्टेन ब्राइट दिखाई आपको देगा, ठीक है। और मॉडिफाइड जेल नेल्सन स्टेनिंग यानी ZN स्टेनिंग में यहाँ पे ये आपको रेड अपेयर होगा। कैसा अपेयर होगा, रेड। कैसा अपेयर होगा आपको, रेड। एसिड फास्ट बैक्टीरिया आप इसको बोल सकते हो। अब मेरी बात सुनो, अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन चलते हैं। हाँ, तो चलिए अपन लास्ट स्लाइड देखते हैं, ठीक है। और आप वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, बहुत मेहनत लगती है यार, ठीक है। तो यूजेस ऑफ स्पोर, टू चेक द वेदर स्टरलाइजेशन इज इफेक्टिव, यानी कि स्टरलाइजेशन इफेक्टिव है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी स्पोर का यूज होता है। अब एक बैक्टीरिया है, मतलब एक स्पोर है जिसका नाम है बेसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस, ठीक है। ये बायोलॉजिकल इंडिकेटर होता है। स्पोर डिस्ट्रॉय 121 डिग्री 10 से 20 मिनट इसी कंडीशन में ऑटोक्लेव काम करता है, इसीलिए ये काम आता है कौन, स्पोर, ठीक है। ये इसके यूजेस हैं, आप देख लीजिएगा। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं, यानी कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिव करेंगे उन्हें ऑब्लिगेट एरोब्स बोलेंगे, जो विदाउट ऑक्सीजन रहेंगे उन्हें एनारोब्स बोलेंगे। ऑब्लिगेट एरोब्स क्या होते हैं, जीनस बेसिलस, मतलब इसका एग्जाम्पल है बेसिलस। बेसिलस में सब कुछ आ जाएगा, जितने भी बेसिलस बैक्टीरिया है वो सारे। तो एक एग्जाम्पल लिख दिया अपन ने, बेसिलस एंथ्रिक्स। और इधर अपन ने जो जीनस है इसका एग्जाम्पल वो है क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम का एक एग्जाम्पल लिख दिया अपन ने, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। तो इसी के साथ अपन इस वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।